इन्वेस्टमेंट बैंकिंग एनालिस्ट इंडिया में स्टार्टिंग सैलरी 20 से 25 लाख पर एनम। सीएफए चार्टर होल्डर्स को ऊपर से 50% प्रीमियम मिलता है और एंट्री लेवल पे सिर्फ 1 आउट ऑफ 200 कैंडिडेट सेलेक्ट होते हैं। सवाल ये है, ये फील्ड एक्चुअली करती क्या है डे टू डे? सैलरी जस्टिफाइड है या हाइप है? और एक नॉर्मल सीएफए एस्पिरेंट किसी टियर 2 कॉलेज से कैसे यहाँ तक पहुंचे? आज कंप्लीट आंसर मिलेगा, ऑनेस्ट आंसर। मैं डार्क साइड भी शेयर करूंगा क्योंकि ये फील्ड सिर्फ रोजी नहीं है। तो बेसिक से शुरू करते हैं। इन्वेस्टमेंट बैंकिंग इज नॉट जस्ट M&A डील्स। ये एक बड़ा मिथ है जो सब सोचते हैं। रियल IB फर्म्स के अंदर 4 में डिविजन्स होते हैं। M&A एडवाइजरी, इक्विटी कैपिटल मार्केट्स जिसमें सब IPOs होते हैं, डेट कैपिटल मार्केट्स जिसमें कंपनीज बॉन्ड्स और लोन्स रेज करती हैं, और रीस्ट्रक्चरिंग एडवाइजरी। हर डिवीजन का अपना स्पेशलाइज्ड टीम, अपना क्लाइंट बेस, अपनी टेक्निकल एक्सपर्टीज। रियल एग्जांपल चाहिए? जोमैटो का IPO 2021, पहला इंडियन यूनिकॉर्न जो पब्लिक मार्केट में गया था, और हर सिंगल क्रिटिकल डिसीजन इन्वेस्टमेंट बैंकर्स ने लिया था। लिस्टिंग कब करनी है, किस वैल्यूएशन पे करनी है, इन्वेस्टर्स को स्टोरी कैसे पिच करनी है, रोड शो किस किस शहर में ले जाने हैं। अप्लाई करने वाले करोड़ से ज्यादा थे। लिस्टिंग डे पे 65% अप खुला। 2024 में सेम प्ले एग्जैक्टली स्विगी के साथ रिपीट हुआ। दोनों डील्स को इंडियन IB फर्म्स ने लीड किया, इंक्लूडिंग कोटक महिंद्रा कैपिटल, सिटी और मॉर्गन स्टैनली। अब 2 बड़ी गलतफहमियां दूर करते हैं। पहली गलतफहमी, EB सिर्फ M&A है। गलत। M&A इज जस्ट 1 ऑफ 4 डिविजन्स, बाकी 3 इक्वली इंपॉर्टेंट हैं। दूसरी मिथ, सिर्फ ET/EIM से एंट्री मिलती है। ये हाफ ट्रू है। टॉप टायर ग्लोबल फर्म्स ET/EIMA को स्ट्रांगली प्रेफर करते हैं, लेकिन BUSRCC, NMIMS, सिम्बायोसिस, ISP से भी एंट्री पॉसिबल है। और CFA चार्टर आपका सेकंड रूट है, टियर 2 फर्म से शुरू करके टॉप टियर तक पहुंचने का। तो अब इन 4 डिविजन्स को डिटेल में समझो। M&A एडवाइजरी, आप कंपनीज को एडवाइस करते हो कि किस टारगेट कंपनी को एक्वायर करें, किस प्राइस पे करें, कैश में या इक्विटी में। इक्विटी कैपिटल मार्केट्स, ये IPOs, फॉलो ऑन ऑफरिंग्स और राइट्स इश्यूज हैंडल करता है। डेट कैपिटल मार्केट्स, कंपनीज को बॉन्ड्स और लोन्स रेज करने में हेल्प करते हो, प्राइसिंग डिसाइड करते हो, सही मार्केट चूज करते हो, इंडिया या इंटरनेशनल। रीस्ट्रक्चरिंग एडवाइजरी, कंपनीज जो फाइनेंशियल मुश्किल में हैं उनके डेट्स को रीऑर्गेनाइज करते हो। हर डिवीजन का अपना टेक्निकल डेप्थ है और हर डिवीजन में CFA प्रोग्राम के स्किल्स डायरेक्टली अप्लाई होते हैं। दूसरा रियल एग्जांपल, ऊबर ने अपना ऊबर ईट्स बिजनेस जोमैटो को बेच दिया 2020 में। क्यों? क्योंकि ऊबर के IB एडवाइजर्स ने डेटा दिखाया, लॉन्ग टर्म इंडिया मार्केट में ऊबर ईट्स कंपीट नहीं कर पाएगा जोमैटो और स्विगी के अगेंस्ट। बेटर स्ट्रैटेजी है एग्जिट अर्ली करो। साथ ही ऊबर को कैश भी मिल गया कोर राइड शेयरिंग बिजनेस पे फोकस करने के लिए। यही IB का असली काम है। सिर्फ पेपर डील्स नहीं करते, कंपनीज का लॉन्ग टर्म स्ट्रैटेजी डिसाइड करते हैं, फ्यूचर प्लान करते हैं। ये डिसीजंस CEO और बोर्ड के साथ बैठ के लेते हैं। पॉज, अब समझो ये फील्ड इतनी लुक्रेटिव क्यों है। एक सिंगल M&A डील का साइज हो सकता है 10,000 करोड़ या 20,000 करोड़। टाटा स्टील ने भूषण स्टील को 35,000 करोड़ में खरीदा। IB फर्म की कमीशन उस डील का 1 to 2% होती है, मतलब 100 करोड़ सिंगल डील पे, और सीनियर टीम मेंबर्स को उस डील का डायरेक्ट बोनस मिलता है। एक सक्सेसफुल ईयर में जूनियर एनालिस्ट भी 25 से 40 लाख तक बोनस ले सकता है। तो रियल क्वेश्चन, CFA इसमें कैसे हेल्प करता है एग्जैक्टली? 2 में रूट्स हैं IB में एंट्री के। पहला रूट टॉप MBA जैसे IIMA, ISP, वॉटन, हार्वर्ड। दूसरा रूट CFA प्लस रेलेवेंट वर्क एक्सपीरियंस। CFA प्रोग्राम तुम्हें देता है एग्जैक्टली वही टेक्निकल स्किल्स जो IB में चाहिए। फाइनेंशियल मॉडलिंग, इक्विटी वैल्यूएशन, अकाउंटिंग डीप डाइव, फिक्स्ड इनकम और डेरिवेटिव्स, टॉप इंडियन फर्म्स, अवेंडस कैपिटल, कोटक IB, JM फाइनेंशियल, ईडलवाइस एक्टिवली हायर CFA होल्डर्स। और ग्लोबल फर्म्स इंडिया में सिटी, गोल्डमैन, मॉर्गन स्टैनली भी सेम। नंबर्स बात करते हैं। इंडिया में IB सैलरी हायरार्की, एनालिस्ट लेवल 0 to 2 years experience, 12 to 25 lakh per annum base salary. Associate level 3 to 5 years experience, 30 to 60 lakh per annum. Vice President 6 to 10 years, 60 lakh से 1 crore plus. Director level 10 plus years, 2 to 4 crore. और ये सिर्फ बेस सैलरी है, बोनसेस अलग। टॉप परफॉर्मर्स सिंगल ईयर में अपनी बेस सैलरी डबल कर सकते हैं थ्रू डील ड्रिवन बोनसेस। लेकिन डार्क साइड भी एग्जिस्ट करता है। IB analysts work 80 to 100 hours per week easily. Initial 3 years बिल्कुल brutal होते हैं. Weekends gone, personal life on hold, sleep schedule destroyed, burnout extremely common है। 40% analysts पहले 3 साल के अंदर ही इंडस्ट्री छोड़ देते हैं। फील फाइनेंशियली रिवॉर्डिंग जरूर है,
लेकिन फिजिकल और मेंटल कॉस्ट रियल है। ये डिसाइड करने से पहले ये हार्श ट्रुथ समझना जरूरी है। तो आज का क्विक रिकैप। पहला, आईबी में 4 डिविजन्स हैं, एमएनए इज जस्ट वन। दूसरा, रियल डील्स जैसे जोमैटो, स्विगी, उबर आईबी फर्म्स ही लीड करती है। तीसरा, सैलरीज टॉप टियर है बट रियल कॉस्ट भी एसोसिएटेड है। चौथा और मोस्ट इंपॉर्टेंट, CFA is a real proven route to break in even from non-IIT IM colleges। कमेंट में बताओ किस डिवीजन में इंटरेस्ट है, मेरा नेक्स्ट वीडियो उस पे बनाऊंगा। In case you need help for your CFA preparation, because that is a must if you really want to get into a career of investment banking। एक हाइजीन की तरह, अगर वो नहीं है तो बहुत कम चांसेस है कि आपको इवन इंटरव्यूज के लिए बुलाया जाएगा। तो अगर आप जो है CFA की तैयारी करना चाहते हैं तो द लिंक to the entire course is given in the description। Please click on it, check my demo videos, and then you can very easily purchase it at a nominal price and get started। The beauty of my course, my dear friends, is twofold। मैंने काफ़ी सारे यार प्रैक्टिकल एग्जाम्पल्स के साथ आपको समझाया है सारे कॉन्सेप्ट्स, ताकि जब आप कॉन्टेक्स्ट के साथ किसी कॉन्सेप्ट को समझते हैं कि अच्छा यार ऐसा तो ये तो मैं सुनता ही था न्यूज़ में, अच्छा तो ये इस कॉन्सेप्ट से लिंक्ड है, जब इस तरीके से आप पढ़ाई करते हैं तो आपको रियली यार कॉन्सेप्ट बहुत दिल में उतरते हैं, ना कि केवल दिमाग में। नंबर 2, जो मैंने आपको बोला कि एक्सेल आज यार एक हाइजीन हो चुका है किसी भी फाइनेंस रोल के लिए, तो मैं ये सारे कॉन्सेप्ट जो CFA में हैं उसको मैं एक्सेल के साथ कैसे लगाने हैं, कैसे करना है, वो भी मैं सिखाता हूँ। तो उससे आपका साथ साथ एक्सेल भी तैयार होता रहता है, ताकि आप खाली एग्जाम के लिए रेडी ना हो बट जॉब के लिए रेडी भी हो। और लास्टली, मैंने पिछले कई सालों के जो है हंड्रेड्स ऑफ CFA क्वेश्चंस भी सॉल्व किए हुए हैं, जिससे यार आप जो है अपने CFA को फर्स्ट अटेम्प्ट में क्रैक कर पाए, राइट। सो आई होप यार अगर आपको जो है इस तरीके से पढ़ने में मजा आता है तो प्लीज क्लिक ऑन द लिंक ऑफ द CFA लेवल 1 लेक्चर सीरीज एंड गेट स्टार्टेड।